रिश्ता आया, लड़की क्या करती है, लड़की वो जो है ना हमारी सारी रात जागती है, सुबह जो है वो नाश्ता फ्रिज से निकाल के जो भी सालन होता है बचा हुआ गर्म करती है और खा के सो जाती है, शाम में उठती है। आप अपने बच्चों को दिमागी तौर पर तैयार कर दिए कि जो भी कुछ मिलेगा शाम में ही मिलेगा। सास ससुर उसके भूख से मर जाएंगे क्योंकि ससुर टहलता रहेगा, दरवाजा खुलेगा नहीं, इंसुलिन देना होगा। इतना इंतकाल होंगे अब सास ससुर के अभी 10 साल बाद, क्योंकि हमारी बीवी हैं जो नाश्ता दे रही हैं, क्योंकि 2000 पहले की जनरेशन, ये 2000 पहले की पैदा हुई हुई है। अब जो 2000 के बाद आएंगी ये हम जो होंगे तो हम भूख से मरेंगे, क्योंकि हमारे ससुर बनेंगे मैं जब बनूंगा ससुर, जो मेरे बच्चे की बीवी आएगी तो मैं बगैर इंसुलिन के लिए फड़फड़ा के मैं तखत पे गिराऊंगा। वो 12-1 बजे दरवाजा खोलेगी, निखट्टू किस्म की आएंगी बहुएं अब, और इतनी धान पान के आप चेरी के डब्बे, स्ट्रॉबेरियां और जो भी खून के एहतियात वाले हैं उनका नंबर आप घर में फ्रिज पे लिख दिएगा कि हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है, हमें 2 बोतलें चाहिए होंगी। हमारी बहू बहुत कमजोर है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकती, और ये रोजे, ये हमारी बीवियों को सलाम है, यकीन करो, इनकी इज्जत करो, इनके लिए कुछ लेके जाओ घर पे कि तुम हमें रोजे रखवा रही हो पराठे बना के। ये पकी पकाई चीजों को बोलेगी यहाँ रखिए और मैं बगैर सहरी करो। ये 12 बजे खा के सोएंगी, सहरी वहरी में उठना खत्म हो जाएगा भाईजान 10 साल 20 साल बाद। आपकी सोच है ये लोग ये 2-2:30 बजे लिमट के आपको ले जाएंगे बंस रोड, वहां पे आपको ठुसवाया और इतना गर्म ठुसवा देंगी कि आपका मुंह चिपक जाएगा। आप बोलोगे यार ये मुझे क्या खिलवा दिया इसने। आपको 4 बजे प्यास लगना शुरू हो जाएगी। ये वो, और नहीं तो मेरी बीवी घर में दही जमाती है माशाल्लाह। पता नहीं अल्लाह ताला इसको जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला इसकी मगफरत करे। इस महीने में दिल से दुआ निकल रही है, मेरे लिए प्याले में दही जमाती है यार। मुझे रोना आ गया एक बार। मैंने कहा तुम किसकी बेटी हो? कहने लगी भाई आपको पता तो है मेरी माँ का ना। मैंने कहा मुझे बड़ा प्यार आ रहा है तुम पे कि तुमने दही दे दी मुझे, क्योंकि मुझे प्यास नहीं लगती। घर में जमाती है दही माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये तरबियत होती है भाई माओ की। अब माँ बोलती है हमने तुम्हें पाला है, अगर कुछ ऊंच नीच करे वापस आ जाना, तुम्हें जॉब कराऊंगी, रिश्ते बना दूंगी, तुम्हारे पर डिग्रियां हैं, तुम किसी का कम नहीं खाती, तुम्हारे बाप पे बोझ नहीं है। वो बोलती है बस जाते के साथ ही आपने मुझे बोला कैसे कप उठाने का, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। डिवोर्स का इशू क्यों बढ़ा है? पहले की माएँ बोलती थी तुम जा तो रही हो पर तुम्हारा जनाजा उठेगा यहाँ से, ये तुम्हारा घर है, तुम्हें निकलना नहीं है। ये मैंने बचपन गुजारा है, मैंने देखे हर घर में केसेस है यार। मैं देखता था कि मेरी माँ को मेरी नानी समझाती थी कि देखो तुम यहाँ आई हो, तुम वापस जाओ। अब क्या बोलती है? बिल्कुल सही आई तू, ये है इस काबिल, इसकी तो मैं जूते तोड़वा दूंगी, कोर्ट में इतने चक्कर लगेंगे। ये कोई फखर की बात नहीं है कि किसी मर्द को आप बिल्कुल इतना खर्चा करने। अब देखो 2 शादियां लाजमी हो चुकी हैं। पहली शादी होती है ट्राइबॉल, पहली शादी नाकाम हो रही है, दूसरी जो है वो कामयाब हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो डिवोर्स लेती है, अपनी पसंद से ऑफिस के अंदर पसंद करती है, बिरयानियाँ खाती है, 6 महीने हलीम खाती है। तुम मुझे समझ रहे हो, तुम मुझे टैगल कर रहे हो, आई लव यू, शादी हो गई। तो पहले वाला ट्राइबल हो गई, दूसरी कौन सी बॉल है? बस दूसरी यही वाली है ना, पहली तलाक होगी, जो खानदान वालों का खर्चा होगा सब लिफाफा देंगे, क्योंकि भाई आपका हमें दिया था, इज्जत से टेंट लगाओ, सबने दावत करी। दूसरी जो होगी वो बगैर टेंट की होगी, वो पता ही नहीं होगा, वो सादगी होगी। भाई उनसे कर लिया, अच्छी बात है। ये पहली कर लेते भाई, सादगी नहीं हो रही ना, पहली बॉल ट्राई बॉल हो रही है, पहली में लड़की स्पार्क मार रही है। नहीं वो तो हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ ये शादियां जो इतना खर्चा हो रहा है, धूम धड़क्का हो रहा है, स्पॉट लाइटें चल रही हैं, कैमरामैन चल रहे हैं, जिस सादगी से दूसरी करते हैं उस सादगी से पहली क्यों नहीं करते? तो यही तो बात है कि शादी के 3 नुक्ते हटा दो तो शादी हो गई। तो ये समझ नहीं रहे लोग, वो पहली में वीगो चाहिए ब्लैक कलर की 6। सक्सेना साहब की बारात जा रही है, लेते वो लालू खेत में, सारे बुड्ढे पीछे बैठे में, गुर्दे लगा, किसी के मोरे लगे, वीगो वाले ने उछाल दी स्पीड ब्रेकर पे से, बारात जा रही है। उस दिन उठेगी, 80 गज का मकान है, बिरयानी का ठेला कोने पे लगाता है, उसकी बारात थी है, डिवोर्स तो होनी है। अबे तुम उसको बताओ ना तुम कौन हो, ये किस बात की छिछोरापन चल रहा है शादी के अंदर भाई? तुम्हें क्यों चाहिए ब्लैक कलर की सारी वीगो? कहाँ से अरेंज करके दें? पूरे लियाकताबाद से फोन हो रहे हैं, दादा वीगो। मैंने क्या हुआ, फलां की बारात है, उसको 12 वीगो चाहिए। अबे क्यों चाहिए 12 वीगो भाई? कौन हो तुम? अफलातून हो? शशके पीछे बैठे हुए सारे बुड्ढे, 250 चच्चा होते हैं बिरादरी सिस्टम, मुट्ठियां भर भर के मोबाइल भेज रहे हैं, नोकिया के मुंह पे लग रहा है किसी के आगे, बारातों के अंदर। ट्रक भी आगे जा रहा होता है जिसमें स्पीकर लगे हुए, और शादमानी हो और सरसों का तेल लगा के वो खेड़ियां पहन के रोड के वो फायरिंग हो रही है, उधर हो रहा है, कहाँ भी गोली घुस जाए, पता चला बारात से पहले ही भाई को लिमटा दिया। ये कहाँ कब ये जहालत खत्म होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये ईगो और वीगो कराची से जा ही नहीं रहा, दिखावा खत्म नहीं हो रहा भाई। शादियां रिश्ते जो है वो पैसों से नहीं चलते यार, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इनके लिए दुआ होनी चाहिए। पहले जो है दुल्हनों के इतने सेरे होते थे कि टेबलों से टकरा टकरा के 2 दफा तो दुल्हनें गिरी हैं।